तुम छोड़ो अपना ध्यान, गाड़ी में ध्यान करो। लेफ्ट। बाय आंटी, अल्लाह हाफिज। My friend again. She gave me today juice. Give me अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है वेंसडे, शाम के 5 बज गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रमीज़ की कार की वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ से कॉल आ गया है कि उनकी कार रेडी हो गई है। तो अब वो कार को लेके आना है हमें। यहाँ से हमने आंटी की कार बोरो कर ली है, तो यहाँ से हम लोग सब साथ में जाएंगे। और आने के टाइम मैं आंटी की कार लेके आऊँगी और रमीज़ अपनी कार लेके आ जाएंगे। तो रमीज़ बोल रहे थे कि ड्राइव भी तुम यहाँ से करो, ताकि मैं तुम्हें देख लूँ कि तुम कैसे ड्राइव करती हो। अगर से तुम्हारी कुछ मिस्टेक होंगी तो मैं बता दूँगी। तो मैंने बोला हाँ, मिस्टेक तो होंगी, पिछली बार भी मैंने कितनी मिस्टेकें करी थी। और मैं ड्राइव करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पूरा वो दुबई घूम के फिर मैं देरा पहुँची थी। तो बस मैंने बोला चलो आप हैं साथ में तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा। जब मैं अकेली होती हूँ तब तो मुझे बहुत डर लगता है। वैसे मतलब 3 साल के बाद अब मैं ड्राइव कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब आप कंटिन्यू ड्राइव करते हो तो आपको जगहों की भी पहचान हो जाती है, और ये भी आपको पता होता है कि किस रास्ते से कहाँ पे जाना है। लेकिन अब मैं इतने सालों के बाद ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मतलब यहाँ से देरा कैसे जाना है। अगर रमीज़ मतलब मुझे ना बताएं या लोकेशन मैप में ना ऑन करूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अपना ध्यान, गाड़ी में ध्यान करो। लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, तुम्हारा लेफ्ट बनता है वो, तो तुमको पीछे से क्रॉस कर गया। तुम इतना भी लेफ्ट नहीं लेना था, ये ट्रैक लेना था तुमको। वो जो गाड़ी जा रही वो फॉलो करनी थी, तेरी वो लाइन थी। तुमने ये पीछे सीधा आ रहा था, उसमें तुमने ये कर लिया। आगे तुम्हारी गाड़ी सही नहीं, तुम अभी तक चला रही, इतने साल पुराना लाइसेंस ले लिया तुमने। तो बस इस तरह रमीज़ मुझे पूरे रास्ते टोकते रहे, यहाँ पे तुमने गलती करी, वहाँ पे तुमने गलती करी, यहाँ पे तुमने सही नहीं किया। तो मैंने बोला हाँ, गलतियाँ तो मैं करूँगी ना, अब मैं 3 साल के बाद ड्राइव कर रही हूँ तो गलतियाँ तो बनती हैं मेरी। आज समरीन ड्राइविंग कर रही है इतने सालों के बाद। कंफ्यूज है बहुत गाड़ी चलाने में। पुराना लाइसेंस हो गया, अभी तक इसको गाड़ी चलाने नहीं आती, फिर भी डरती है गाड़ी चलाते हुए। आराम से लाइन चेंज करो, सिग्नल लगा के, बस ये ट्रैक में रहो, ये सीधा मेरे मुड़ जाएगा। शेख राशिद स्ट्रीट फॉलो करनी है। शेख राशिद स्ट्रीट, हाँ, ये एयरपोर्ट का साइन नज़र आ रहा है, बस यही फॉलो करना। ये ब्रिज के बाद माशाल्लाह अच्छी गाड़ी चला रही है समरीन। थोड़ा सा मिस्टेक है, डरती है गाड़ी चलाते हुए। डरना नहीं चाहिए, बस ये डर जाती है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। लेफ़्ट वाला ट्रैक, लाइन चेंज करो, सिग्नल लगा के आराम आराम से, आराम आराम से। ये असल निशानी है स्टीयरिंग गाड़ी चलाने, और दोहरानी चाहिए ऐसा। देखो आदत ऊपर की हो गई है। हाँ ठीक है, कर लो ऊपर। वैसे सही होता है। ये आ गए करूद ब्रिज पे। अभी यहाँ से हमने फॉलो करना है एयरपोर्ट की तरफ, फेस्टिवल सिटी से राइड करना। इल्हाम विशाल, मामा ड्राइविंग गुड और नो, डेंजरस और नो? नो बोलते हैं गाड़ी माँ अच्छी चला रही है। मम्मी ड्राइविंग गुड, यस। डेंजरस, इज मेक डेंजरस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कार आज चला के रमीज़ के साथ में आ गई हूँ यहाँ शोरूम में। अभी रमीज़ बस अपनी यहाँ से कार कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बच्चे जाएंगे उनकी कार। रमीज़ को मैं बोली थी कि बच्चों को वो अपने साथ ले जाइएगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं रहने दो, तुम बस मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ मेरे पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया, वहाँ से रमीज़ मिस हो गए, और बस उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लोकेशन मैप भी मैंने लगाया, रमीज़ ने भी मुझे लाइव लोकेशन सेंड किया, लेकिन फिर भी मतलब मुझे मतलब 1-1.5 घंटा तो मतलब मैं ट्रैफिक में फंसी रही, और बच्चे दोनों बेचारे कार में ही सो गए। रमीज़ तो मतलब मुझसे पता नहीं कितने पहले ही घर पे आ गए थे, और वो मुझे हर 5 मिनट में कॉल करके पूछे थे कि अब कहाँ हो, अब कहाँ हो, उनको भी टेंशन हो रही थी।
तो बस मैं उनको ये बोलती मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, मैं कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। ट्रैफिक मतलब इतना ट्रैफिक था, ज़रा भी मूव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे कॉल मत करिए, अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे और डर लगेगा। तो जैसे मतलब ट्रैफिक ख़त्म हुआ, मैंने वहाँ से यूटर्न लिया। मैंने रमीज़ को बोल दिया कि अब मुझे कॉल मत करिएगा, मुझे यहाँ से रास्ता पता है घर तक आने के लिए, तो अब मैं ईज़िली आ जाऊँगी। तो मतलब वर्कशॉप से लेके घर तक मुझे करीब 2.5 घंटे लगे पहुँचने के लिए। बच्चे भी मेरे साथ थे और इतनी देर के लिए हम लोग ट्रैफिक में भी फंस गए थे। तो रमीज़ को ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो सोच रहे थे कि कहीं मतलब मैं एक्सीडेंट वगैरह करके फंस ना जाऊँ। तो इसके लिए हर 5 मिनट में वो मुझे कॉल करते और जब तक कि मैं घर नहीं पहुँची वो मतलब कॉल करते ही रहे मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हम लोग घर पहुँच गए थे। और घर पे आने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट करी, खाना वगैरह खाया और उसके बाद आ गए हैं अभी नेस्टो, क्योंकि कुछ ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी थी। आज हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट आइटम ही लेना थे, जैसे मिल्क, ब्रेड, एग्स वगैरह। तो बस हमारी शॉपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद हम लोग बस सीधा घर गए। मिल्क कार्टून हम लोग पूरे 1 मंथ के लिए ले लेते हैं और यहाँ से मतलब पैदल भी जाना होता है घर पे, तो इतना भारी बैग उठा के रमीज़ को जाना पड़ता है। आज संडे है, 31 अगस्त है, मंथ का आखिरी दिन है। तो आज हमारे विला में कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। हमारे जो बाजू में आंटी रहती थी वो भी आज यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जा रही हैं और उनके रूम में दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो आज बहुत सारी शिफ्टिंग और मूविंग हो रही है हमारे विला में। तो आंटी ने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी, तो अभी बस थोड़ी देर में उनका पिकअप आ जाएगा, तो ये सारा सामान वो पिकअप में रखवा देंगी। आंटी बेचारी बहुत अच्छी है। हम आंटी को बोल रहे थे कि आंटी जब आप यहाँ से चली जाएंगे ना तो हम सबको आपकी बहुत याद आएगी, और ख़ासकर मेरे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए आंटी कुछ ना कोई चीज़ लेके आती थी। कभी आइसक्रीम तो कभी चिप्स, कभी फ्रूट, तो कभी कुकीज़, या घर में अगर पास्ता बनाती थी तो बच्चों को ज़रूर देती थी। तो बच्चे, मैंने बोला आपको बहुत याद करेंगे, तो आंटी बोली मैं भी बच्चों को याद करूँगी और इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाते रहूँगी, और एक बार जब मेरे घर की सेटिंग हो गई तो मैं तुम लोग को बुलाऊँगी, तुम लोग विज़िट करना। तो मैंने बोला हाँ आंटी, हम लोग आएँगे ज़रूर इंशाल्लाह। आंटी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जहाँ जा रही है ना, तो आंटी बता रही थी कि अरबिक विला है और बहुत बड़ा है, मतलब उसके अंदर 20 रूम है और बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है। तो तुम लोग भी हमारे साथ वहाँ पे शिफ्ट कर लो, बच्चों के लिए भी खेलने के लिए तुम लोग को अच्छी स्पेस मिल जाएगी। तो जब मैंने वीडियो देखा ना उस जगह को, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने रमीज़ को बोला कि हम लोग भी वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं आंटी के साथ में। तो रमीज़ बोले नहीं, क्योंकि मेरा जो वर्क लोकेशन है मुझे यहाँ से मतलब नज़दीक रहेगा। अगर हम लोग राशिदिया चले जाएंगे तो फिर वहाँ से मुझे 1 घंटा और लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग नहीं गए। लेकिन मेरा तो मतलब बहुत मन था कि मतलब मैं वहाँ पे चली जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ भी गए ना तो हमें हमेशा अच्छे नेबर्स मिले। इससे पहले जो आंटी थी उन्होंने भी हमें काफ़ी सारा सामान दिया था, और अब ये जो आंटी है इन्होंने भी इतना सारा सामान दिया है। माइक्रोवेव दिया है, बच्चों के लिए एक फ्लोटी दी है, और बहुत सारे मसाले के जार वगैरह दिए हैं। विशाल को कॉफ़ी मग दिया है, शो पीस दिए हैं। तो बस अभी हम लोग उठे हैं, उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया है। चाय अपने लिए बनाई थी तो आंटी के लिए भी बना ली थी, उनको भी दे दी। और उसके बाद इल्हाम को मेडिसिन फीड कराई जो उसके दांत में दर्द हो रहा है। और बस अभी बस मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। One second. मैं यहाँ पे रूम की सफाई कर रही थी और रमीज़ को मैंने बोला था कि आप मशीन में कपड़े डाल दें जब तक कि ये भी वॉश हो जाएंगे। वॉशिंग पाउडर कितना डालना वॉशिंग पाउडर? 2 कप्स डाल देगा। ये जो फ़ोटो हैंगर्स है ये भी आंटी ने दिया है, लेकिन हमारे पास अभी कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो इसको बस मैंने इस तरह ही से टांग दिया है, क्योंकि जो भी हमारे एल्बम हैं वो सारे पाकिस्तान में पहुँच गए। और यहाँ पे बस इशाल के यूनिफॉर्म मैंने निकाल के रखे हैं, इसको मैं बाद में आयरन कर लूँगी। अब ये जो वाटर बॉटल है इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव रख लेंगे। रमीज़ भी हेल्प करा रहे हैं। अभी ये फ्रिज है ना थोड़ा इधर कर दिया, क्योंकि उन लोग को सामान निकालना था ना। अभी बस उनका पिकअप आ गया है
तो सारा सामान निकाल लिया घर से, पूरा खाली हो गया। जो भी बड़ा बड़ा सामान था वो आंटी ने पिकअप में रखवा दिया है, और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आंटी आधी तो मतलब अपनी कार में लेके चली गई थी, और अभी जो थोड़ी बहुत बाकी हैं वो मतलब दूसरे राउंड में आके ले जाएंगी। ये जो वेस्ट है इसमें बाद में हम लोग पेपर के फ्लावर बना के रख देंगे, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है। और ये जो लोटस है ये भी आंटी ने दिया है, इसके भी कुछ लीव्स जो है ना वो टूट गए हैं। अभी स्टार्ट किया है ना। तो घर की सफाई करने के बाद मैंने बखूर को ऑन कर दिया था। पहले मैंने यहाँ बेडरूम के पास इसको रख दिया था ताकि इस तरफ इसकी अच्छे से स्मेल आ जाए। उसके बाद मैंने इसको जो टॉयज़ रैक है उसके ऊपर रख दिया था ताकि वहाँ पे भी पूरे घर में मतलब इसकी स्मेल फैल जाए। इससे ना पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो माइक्रोवेव को मैंने इस तरह यहाँ पे सेट कर दिया है, और इसको डस्ट वगैरह से बचाने के लिए मैंने ऊपर से एक पिलो कवर इसके ऊपर रख दिया है। जहाँ पे गिटार पहले लगा था वहाँ पे तो अभी हमने वो प्लेट लगा दी है, तो मैं सोचूँ गिटार को अब इस तरफ लगा दूँ। तो रमेश को मैंने बोला था यहाँ पे एक की लगा दें, तो उन्होंने लगा दी थी। उसके बाद मैंने गिटार को यहाँ हैंग कर दिया। ये माचा टी पाउडर भी आंटी ने दिया था, तो विशाल बोल रही थी कि मुझे मतलब माचा कॉफ़ी ट्राई करनी है, तो मैंने बोला ठीक है, अपने लिए भी बनाओ और मेरे लिए भी बनाओ। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसके अंदर मतलब उसने थोड़ी कॉफ़ी भी ऐड करी है और माचा भी है, और साथ में मिल्क और आइस और शुगर है। तो मतलब कोल्ड कॉफ़ी की तरह उसने बनाई है। मतलब मैंने ट्राई की, मुझे मतलब इतनी पसंद नहीं आई, इतनी ख़ास नहीं लगी। मैंने शाल को बोला मुझे मतलब वो नॉर्मल कॉफ़ी अच्छी लगती, तो शाल बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब उसको पसंद आई। तो आज मैं बनाऊँगी यखनी पुलाव। सारा सामान मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, अभी बस चॉपिंग स्टार्ट करूँगी। और दही जो है वो मेरे पास थोड़ा कम है, तो अभी मैं ग्रोसरी से ऑर्डर कर लूँगी। आंटी जो है वो अपना सामान लेके चली गई हैं अपने नए रूम में, और उनके रूम में दूसरे लोग ऑलरेडी आ गए हैं, तो वो लोग भी बस अपना सामान लेके आ रहे हैं। तो आंटी का जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने अपने रूम में रख लिया है, तो जब आंटी आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। तो सबसे पहले हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। तो इसके अंदर मैंने धनिया ऐड किया, गरम मसाले ऐड किए, नमक ऐड किया, लेकिन अदरक लहसुन डालना मैं भूल गई। तो बस मैंने इस तरह ही इसमें सारे मसाले डाल के इसको बंद कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। शाल को नींद आ रही है, तो वो बस अभी से सोने जा रही है। अभी बहुत टाइम बाकी है सोने में, लेकिन यस वी कैन पुट रोटी। हम कहीं मोबाइल फिर से टूट गया, तो मुझे बोलती वापस से फिक्स करके दे। कल मैंने इसको ग्लू गन से चिपकाया तो वापस निकल गया। तो यहाँ पे रमीज़ भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। जब तक कि मैंने सारी चॉपिंग की, रमीज़ ने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए। तो एक तरफ हमने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ अब हम ऑनियन को ब्राउन कर लेंगे। प्याज के साथ हम इसमें भी थोड़ा सा होल गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। साथ में मैं बना रही हूँ रायता, इसको हम कचुम्बर भी बोलते हैं। इसमें टमाटर, प्याज, खीरे, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें होती हैं। चार कप राइस है, उस हिसाब से मैंने इसमें 4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने मटन में भी ऐड कर दिया है। तो टोटल 5 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने। तो यहाँ पे आंटी भी आ गई है अपना सामान लेके जाने के लिए। तो मैंने आंटी को बोला मैं खाना बना रही हूँ, अब आप खाना खा के जाइएगा, तो आप वेट करिए।
तो मसाला भी भुन गया था और गोश्त भी गल गया है। अभी मैंने गोश्त में मसाले को ऐड कर दिया। अभी मैं इसको 4-5 मिनट के लिए भून लूँगी और इल्हाम के लिए एक बोल यखनी में से मैं सूप निकाल लूँगी क्योंकि इल्हाम को सूप अच्छा लगता है। राइस को मैं पहले से सोक करके नहीं रखती हूँ क्योंकि इस राइस को सोक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से खिले खिले बनते हैं। तो बस मसाला रेडी हो गया था, मैंने राइस को वॉश कर दिया है। अब बस इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद में बस एक जब बॉईल आ जाएगा तब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। 4 कप राइस थे तो मैंने इसमें आधा कप यखनी का ऐड किया है और 4.5 कप पानी, तो टोटल 5 कप पानी किया है इसमें। इल्हाम के सूप को टेस्टी बनाने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून ओट्स डाले हैं थोड़ा सा थिक करने के लिए। तो यखनी में यहाँ पे बॉईल आ गया था। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी और इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि पूरा पानी ख़त्म ना हो जाए। खालिद अंकल को भी कुछ काम था रमीज़ से, तो वो बस मिलने के लिए आए थे। तो उनको भी हमने बहुत बोला कि खाना खा के जाएगा, लेकिन वो रुके नहीं। जब चावल में आपको इस तरह से बबल आते हुए नज़र आए और पानी बिल्कुल ऊपर नज़र नहीं आए, तब आपने गैस को लो कर देना और इसके नीचे तवा रखना है और 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है। चावल को जब आप दम पे लगाते हैं ना तो उसको बार बार हिलाना नहीं है, सिर्फ एक बार आपने हल्के हाथ से उसको ऊपर से नीचे कर लेना है और ऐसा ध्यान रखना है कि चावल टूटे ना। और उसके बाद में उसको बस कवर करके 20 मिनट के लिए आपने भूल जाना है। उसको मतलब बार बार खोलना नहीं है, ना ही उसको बार बार हिलाना है। अगर आप लोग भी इस तरह से राइस बनाएंगे ना तो आपके राइस भी कभी आपस में चिपकेंगे नहीं और एकदम फरेरे राइस बनेंगे। साथ में मैंने ये मिंट चटनी भी बना के रख ली है और इसको मैं फ्रिज में 2 से 3 हफ्तों के लिए रख सकती हूँ और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और इसका कलर जैसा ग्रीन आज है वैसे ही रहेगा। तो इसके अंदर मैंने लिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, नमक और विनेगर। ये वाला जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें कोई भी चीज़ बराबर से नहीं पिसती है, मतलब कुछ भी पीसेंगे ना तो वो दरदरा रहता है। जैसे कि इसके अंदर भी हरी मिर्ची और लहसुन के चंक्स नज़र आ रहे हैं। तो बस पुलाव भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और रायता भी रेडी है। रायते में मैंने 2 टीस्पून चटनी के ऐड किए हैं, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड किया है, तो इससे उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया था। दोनों बच्चे तो सोए हुए थे, तो बस अब हम लोग ही डिनर करेंगे। और कुछ डिज़र्ट भी बाहर से आया था तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। यखनी में मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलाव बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया। Please make video on YouTube. He knows. जय आंटी। हम सब ने तो खाना खा लिया था। थोड़ी देर के बाद इशाल भी उठ गई थी तो उसको मैंने बेड पे ही खाना दे दिया था। खाना खाने के बाद हम सब के लिए मैंने मोरक्कन टी बनाई। मेरा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने आंटी को बोला कि आप अपने छोटे बेटे को पूछे कि वो मतलब सही कर सकता है या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आंटी ने बोला ठीक है, मैं लैपटॉप साथ में लेके जा रही हूँ क्योंकि वो जब आएगा ना छुट्टी पे तब मैं उसको दिखा दूँगी। बाय आंटी, अल्लाह हाफिज़। इल्हाम, व्हाट टाइम इज इट? कैन यू टेल मी द टाइम? इसको बोलने देना। द टाइम, टेल मी, आई वांट टू रिकॉर्ड यू। I want to record you, please. 10. Yes. Ilham knows exactly how to say the time. इतनी छोटी है लेकिन इसको टाइम के बारे में पता है। जब भी एग्जैक्ट 10 बजा होता है या 5 या 4 तो मुझे बोल देती है कि मम्मा इस 4 o'clock, इस 5 o'clock। अभी इसने बताया 10 o'clock है। Show me. Wow, it's so beautiful. Cute butterflies. इशाल ने ये एक्रिलिक मार्कर से ड्रॉ करी है, ये बहुत अच्छी है। I can't draw on my right. इल्हाम के लिए भी ड्रॉ करी थी तो इल्हाम ने वो निकाल दी, उसने ना वॉश कर लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलवर का शाहिद भाई के पास। रमीज़ को कुछ काम था तो बस आना जाना करना है, जल्दी से जाके वापस भी आ जाएंगे क्योंकि कल इशाल का स्कूल भी है। रमीज़ को मैं बोल रही थी कि आप चले जाइए क्योंकि इशाल को मुझे सुलाना भी है टाइम पे, कल उसका स्कूल भी है। लेकिन रमीज़ बोले ऐसे ही बस आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा बच्चे भी घूम लेंगे, अच्छा लगेगा उनको भी।
तो बस थोड़ी देर में हम लोग वर्का पहुंच गए थे। शाहिद भाई को पिक किया और आगे हम लोग इस कैफ़ेटेरिया पे यहाँ से चाय वगैरह लिए, बच्चों ने जूस लिए और इन लोग ने थोड़ी बातचीत करी। उसके बाद बस हम लोग वापस भी आ गए। माल गोरा भी आ जाएगा। मैं बोला कब खाली कैसे हो गया? अंदर डाल दे। अला इधर आओ। छुट्टी है उनका। छुट्टी चलो इशाल गो टू बेड नाउ। घर पे आने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होता है ना, वो इशाल को सुलाना होता है, क्योंकि जब तक कि मैं उसके पास लेटती नहीं वो सोती नहीं है। वो बोलती है कि सारे लोग जाग रहे हैं, मैं क्यों सोऊं, मतलब आप लोग तो अभी तक जाग रहे हैं, इल्हाम जाग रही है, तो सिर्फ मुझे ही क्यों सोना है। Crazy Gumi girl. She's always telling that she will give us this, she will give us this, she will give us this. Then in reality, she's not giving anything. She will just say, take your stuff, not giving you anything. इल्हाम को मैंने सूप फीड करा दिया है और अब मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ। तू ही ऐसे कर, कितने का उधर भी ऐसे And then what she's doing? Then she will tell, then my friend will say, no. Then she will go tell her friends. तो बस अब मैंने इशाल को बेड पे लेटा दिया है, थोड़ी देर तक वो सो जाएगी। और हम इसकी कमर में भी दर्द हो रहा था, तो बस उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी कमर दबा दो, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने हॉट वाटर बैग जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। हाथ घुस गया। हाँ? हाथ